everyone, myself Gulshan Akhtar, your Paper One faculty at PW. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप कैसे सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो अपने पेपर वन में। दैट मीन्स सारे 50 क्वेश्चंस आपके सही आप कैसे कर सकते हो पेपर वन के अंदर। क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि हम सारे क्वेश्चन सही कर सकें अपने एग्जाम में और हमें मिल सके पूरे मार्क्स? तो इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। बट यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूं आपको कि यस, दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल। स्टूडेंट्स पूरे मार्क्स सिक्योर करते हैं पेपर वन के अंदर, उनको पूरे के पूरे 100 मार्क्स, या अगर हम बोले तो उनके सारे 50 क्वेश्चन सही होते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। बट यस, इसके पीछे हमें मेहनत लगानी होगी, मेहनत करनी होगी, बिकॉज यस, हार्ड वर्क के ही हमको रिजल्ट, हार्ड वर्क का ही रिजल्ट होता है हमारा कि हम पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको भी अगर फुल मार्क्स सिक्योर करने हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको तैयार होना होगा वो है हार्ड वर्क। तो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको फॉलो करना होगा। अगर आपने इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर लिया तो आप डेफिनेटली फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो इन योर पेपर वन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। लेट्स डिस्कस अबाउट कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। ये मेरे पास 6 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है एंड ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो मेक श्योर कि आप सारे स्ट्रैटेजी जो मैं बताने वाली हूँ उसको देखें एंड इम्प्लीमेंट भी करें। तो यस, लेट्स स्टार्ट। हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम ना यूजीसी नेट एग्जाम का पैटर्न देखेंगे। तो आपका जो यूजीसी नेट एग्जाम का पैटर्न होता है वो है आपका पेपर वन एंड पेपर टू, दो आपके पेपर्स होते हैं। पेपर वन जनरल होता है, दैट मीन्स सबको देना होता है, कंपलसरी है। और आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, कॉमर्स है, एजुकेशन है, आपको ये पेपर करना होगा और ये पेपर सबके लिए सेम होगा। दैट मीन्स इसका जो सिलेबस होता है ये सबके लिए सेम है। पेपर टू आपका जनरल पेपर होता है, आपके सब्जेक्ट का होगा। फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे पेपर टू के अंदर, राइट। तो आपके दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर टू के अंदर आपको 50 कंपलसरी क्वेश्चंस मिलते हैं। पेपर टू वन के अंदर आपको 50 कंपलसरी क्वेश्चंस मिलते हैं, टू के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि कंपलसरी हैं। तो कोई आपको ऑप्शंस या चॉइस नहीं होती है। 50 क्वेश्चंस पेपर वन में होंगे एंड आपके 100 क्वेश्चंस पेपर टू के अंदर होंगे। सारे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके मार्क्स होते हैं 2। तो दैट मीन्स हमारे पेपर वन का मार्क्स होता है 100 एंड पेपर टू का जो मार्क्स होता है वो होता है 200। दैट मीन्स हमारा जो टोटल पेपर होता है आपका यूजीसी नेट का वो होता है 300 मार्क्स का, राइट। तो ये हमारा पेपर का पैटर्न है। आपका पेपर वन एंड पेपर टू दो आपके पेपर्स आते हैं आपके एग्जाम में। अगर हम बात करें पेपर वन एंड पेपर टू की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि सारे आपके क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे एंड वन मोर पॉइंट इज सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। ऑब्जेक्टिव इन नेचर मतलब आपको आपको क्वेश्चन गिवन होगा एंड क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। देयर विल बी 4 ऑप्शंस एंड आपको जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है वो मार्क करना होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ऑल्सो देयर विल बी नो गैप, कोई गैप नहीं होता है आपके पेपर के बीच में। तो काफी स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या पेपर वन के बाद हमें कुछ गैप मिलेगा। तो पहले मिलता था हमको गैप, बट अब हमारा जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है इसमें फर्स्ट एंड सेकंड पेपर आपका कंसेक्यूटिव होता है। आपको एक साथ ही दोनों पेपर करने होते हैं एंड आपको यहाँ पर कोई भी गैप नहीं मिलता है। नाउ दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भाई कोई ब्रेक नहीं होगी, कोई गैप नहीं होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, वो है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है हमारे एग्जाम में। मतलब मान लो हमने कोई भी क्वेश्चन किया वो गलत है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये काफी अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग हमारे एग्जाम में नहीं होती है। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पढ़ा नहीं है, डाउटफुल है, तब भी आप उस क्वेश्चन को जरूर से करके आना, ठीक है। सो अगर अगर हम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं करके आते हैं, या कई बार स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वेश्चन को मार्क कर देते हैं, फ्लैग कर देते हैं कि मैं दोबारा आके इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करूंगा। जब आप दोबारा जा रहे हो क्वेश्चन को देखने के लिए, इन केस आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं आता ये क्वेश्चन, तब भी आप क्वेश्चन करके आना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन मार्क कर दोगे कि मैं इसको दोबारा आके करूंगा, मतलब आपने सिर्फ उसको फ्लैग कर दिया है। ऑप्शन होता है आप या तो आंसर कर दो या होता है फ्लैग कर दो। फ्लैग मतलब एक तरह से हम मार्क कर देते हैं अपने क्वेश्चन को
कि मैं दोबारा आके इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करूंगा। तो आपने अगर क्वेश्चन को फ्लैट किया, उसका आंसर नहीं किया, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, डाउटफुल है, तब भी उसको कुछ ना कुछ गेस करके फिल करके आना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और क्या पता आपका गेस सही हो जाए, यू गेट फुल मार्क्स। इसके अलावा मान लो एनटीए ने आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन एरेनियस हो, मतलब जो क्वेश्चन आपको मिला है आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन एनटीए ने गलत बनाया हो, कुछ गलती उस क्वेश्चन में पाई गई हो, तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। राइट, तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम दे रहे हो और आपके क्वेश्चन पेपर में आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो गलत है, ये क्वेश्चन सही तरह से नहीं बना है, तो उस क्वेश्चन को मत छोड़ना, उस क्वेश्चन में कोई भी आंसर फिल करके आ जाना। अगर वो क्वेश्चन गलत पाया जाएगा तो आप उन सारे कैंडिडेट जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उनको मिलेंगे मार्क्स, उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में गलत लगता है, कई बार आपके क्वेश्चंस गलत भी आ जाते हैं, तो उसको छोड़ के नहीं आना, उसको करके आना है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कट ऑफ हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बनता है, मतलब हिस्ट्री का कट ऑफ अलग बनेगा, आपका आपका इंग्लिश का कट ऑफ अलग बनेगा। तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमारा कट ऑफ रहेगा, जनरल कट ऑफ होगा क्या, पेपर 1 का अलग होगा, पेपर 2 का अलग होगा, तो नहीं, आपका कट ऑफ बनता है दोनों पेपर्स को कंबाइन करके एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बनेगा। इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री वालों का कट ऑफ अलग होगा, इकोनॉमिक्स वालों का कट ऑफ अलग बनेगा, इंग्लिश वालों का कट ऑफ अलग बनेगा, इस तरह से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हमको पता होनी चाहिए। अब हम इसके बाद चलते हैं प्रिपरेशन टिप्स की तरफ, जिसके हेल्प से वी कैन गेट 50 on 50 मार्क्स। हमारे 50 on 50 क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं 100 on 100 हमको मिल सकता है हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 में। और वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले हमको हमारा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न काफी अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस क्या है, किस तरह के हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे हर टॉपिक में से क्या पैटर्न है, किन टॉपिक से आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से आपके स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो यू शुड बी नोइंग योर सिलेबस एंड द पैटर्न ऑफ योर एग्जाम वेरी वेल। इसके बाद आपको बनाना है टाइम शेड्यूल। तो यहाँ पे काफी लोग लैग कर जाते हैं, वो प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, जिसके वजह से दे एंड अप नॉट कंप्लीटिंग द डाइवर्स सिलेबस। तो बहुत बड़ा हमारा, बहुत लेंदी हमारा सिलेबस है यूजीसी नेट का, लेकिन आप उसको कंप्लीट कर सकते हो इफ यू मेक अ प्रॉपर टाइम शेड्यूल एंड यू फॉलो इट। तो आपको इसके बाद बनाना है टाइम शेड्यूल। टाइम शेड्यूल बनाने के बाद ऑब्वियसली उसको फॉलो भी करना है, ठीक है। सो यस, नॉट टू मेंशन, टाइम शेड्यूल बना के आप उसको फॉलो करो। प्रैक्टिस करते रहना है हमको, स्टार्टिंग से करना है, क्योंकि देखो यूजीसी नेट आपका जो एग्जाम है वो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होता है। वहां पर आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसको अप्लाई करके, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखना होता है। तो आपकी एनालिटिकल पावर चेक करता है ये एग्जाम। तो हमने थ्योरी पढ़ी है, हमने थ्योरी कितने भी अच्छे से पढ़ ली है, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया है और हम लास्ट डे ही जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, हाई चांस की क्वेश्चंस हमसे गलत हो जाए। इसलिए हम जब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करते जाएंगे प्रैक्टिस, तो हमको पता होगा किस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं एग्जाम में, किस तरह से हमें अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। कई बार ट्रिक्स हम लगा के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस, एलिमिनेशन टेक्निक जो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराती हूँ अपने क्लास में। तो इसलिए मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड रिविजन। तो ये 4 चीज़ें आपको फॉलो करनी है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी। सबसे पहले सिलेबस, एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता हो, टाइम टेबल बनाओ, फॉलो इट, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, रिविजन। दीज आर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमें करना है अपने प्रिपरेशन में। अब हम एक छोटे से स्नैपशॉट के हेल्प से मैं आपको फटाफट से कुछ बातें बताऊंगी जो आपको फॉलो ही करना है अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। उनमें सबसे पहले आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करो, जिससे कि आपको पता चलेगा कितने डेप्थ में कोई टॉपिक आपसे पूछा जाता है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिकरिंग हैं, जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। जैसे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस आते ही हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आते हैं,
सॉफ्टवेयर जो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर उनसे क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं, इवैल्यूएशन से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही। तो इस तरह से जो रिकरिंग टॉपिक्स होते हैं ना, वो आपको कैसे पता चलेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे एंड रिकरिंग टॉपिक्स आपको पता चल गए तो आप जरूर से वो सारे टॉपिक्स पढ़ के जाना जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स से टॉपिक्स पता चल जाते हैं जिन पे हमें फोकस करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है जिन टॉपिक्स को। वहीं से फिर आप उसके अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाना कि किस टॉपिक को मुझे कितना टाइम देना है, कहाँ मुझे ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह से आप अपनी टाइम टेबल बनाओगे एंड देन आप बेसिक बुक से अपने फाउंडेशंस को क्लियर करो। मेक श्योर कि हम बेसिक से अपने फाउंडेशन को क्लियर करते चले फॉर दिस एग्जामिनेशन। नोट्स बनाना है हमको इसके बाद एंड देन इम्पोर्टेंटली रिवाइज करो। रिवाइज करो, मेक श्योर यू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक्स लगाओ। मॉक्स लगाओ एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मैंने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं क्या मैं उनको अप्लाई करके क्वेश्चंस कर पा रही हूँ, क्या गलतियां हो रही हैं मुझसे, उसको पहचानो, आइडेंटिफाई और वीकनेस एंड देन उन वीकनेस को ओवरकम करने के लिए रिवाइज करो। स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर मुझसे ये गलतियां हो रही हैं तो मैं इनको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डीआई के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो अब स्ट्रैटेजी बनाओ। आपको पता चल गया कि मैं सब कुछ तो कर ले जा रही हूँ लेकिन डीआई में आके फंस रही हूँ, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आके फंस रही हूँ, तो उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ और करो। तो अगर आप ये इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखोगे अपने प्रिपरेशन में, तभी आप स्कोर कर सकते हो पूरे मार्क्स इन पेपर 1। वो स्ट्रैटेजी मैं फिर से रिपीट करूंगी। पेपर देखो पहले, देन आपको इसके बाद ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स बार बार आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाओ, कीपिंग इन माइंड कि किन टॉपिक्स पे हमको ज्यादा फोकस करना है। नोट्स आपको बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन क्लियर करो, फिर नोट्स बनाओ। मेक श्योर यू रिवाइज एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड देन अपनी वीकनेसेस को अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके कीप ऑन ओवरकमिंग योर वीकनेस। स्ट्रैटेजी बनाओ और अपनी वीकनेस को ओवरकम करो। अगर आप इस तरह से अपनी गलतियों पे काम करते चलोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, वीकनेस आइडेंटिफाई एंड देन स्ट्रैटेजिकली उसको डील करना, अपनी वीकनेस को ओवरकम करना। दिस इज द वे जिससे आप पूरे मार्क्स स्कोर करोगे। एंड यस, इंपॉर्टेंट, पेपर 1 में फुल मार्क्स स्कोर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, काफी लोग के दिमाग में आ रहा होगा। पेपर 1 के जगह अगर हम पेपर 2 पे फोकस कर लें तब भी तो वी कैन क्लियर नेट एंड जेआरएफ। तो देखो पेपर 1 होता है मेक एंड ब्रेक आपका सिचुएशन। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में अगर हमने अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लिए तो हमारे जेआरएफ के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि पेपर 2 ना आपकी जो बहुत लेंदी हो जाता है, कई बार हमारे जो क्वेश्चंस है काफ़ी डेप्थ में आ जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पर हम फंस जाते हैं। तो अगर हम पेपर 1 भी अच्छा अपना फाउंडेशन बना के चलेंगे, बेस बना के चलेंगे, तो हमारे चांसेस ऑफ जेआरएफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नहीं तो आप उन स्टूडेंट से पूछे जिनका नेट तो हो जाता है बट वो जेआरएफ के लिए दे स्ट्रगल। तो जेआरएफ ऐसे ही एक एक मार्क्स से हमारा रुक जाता है, एक एक क्वेश्चन से हमारा रुक जाता है। इसलिए आपको पेपर 1 को लेके चलना है, बिकॉज पेपर 1 के बिना आप अगर पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे तो ये जेआरएफ निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वी सजेस्ट कि पेपर 1 में आप मैक्सिमम टारगेट कर लो अपना। अगर आपने पेपर 1 में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग नेट एंड जेआरएफ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी हमें ध्यान रखना है जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगेन वही सारे पॉइंट्स हैं बट मैं एक बार और स्ट्रेस करूंगी बिकॉज येस दीज आर समथिंग यू हैव टू फॉलो। टाइम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, एग्जाम एनालिसिस थ्रू प्रीवियस या पेपर, जिससे हमें पता हो ना कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो मेजॉरिटी मतलब 80% क्वेश्चंस आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बोल सकते हैं 20% टॉपिक्स में से आपके 80% क्वेश्चंस आ जाते हैं। दैट मीन्स कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब पेपर एनालाइज करोगे तभी आपको पता चलेगा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, उनको तो हमको पढ़ना है। एंड देन कुछ ऐसे 20% हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो 80% टॉपिक से आते हैं, और हम ये तभी पता लगा पाएंगे जब हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है।
ऑल्सो आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं कर सकती हूँ। आपका शुरू से एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स का होता है कि ट्राई कर लेते हैं, हम देख लेते हैं इस बार देख के। यू शुड हैव दिस एटीट्यूड, मैं कर सकती हूँ। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, देन आपकी जो प्रिपरेशन है दैट विल बी डिफरेंट, डिफरेंट लेवल की प्रिपरेशन होगी आपकी। कॉन्फिडेंस के साथ हमें इस एग्जामिनेशन को करना है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लियर योर नेट एंड जेआरएफ, एंड दैट टू पेपर 1 में फुल मार्क्स स्कोर करके। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलेंगे हम इसी तरह की और वीडियोस में। तब तक के लिए प्लीज स्टे सेफ ऑल ऑफ यू। हैव अ वेरी टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप फॉलोइंग दीज पॉइंट्स, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन और भी बेटर हो सके।